स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धियः मनश्च भद्रं भजताम् अधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। ओम शांति शांति शांति। प्रिय महानुभाव दर्शकों, आप सभी सज्जनों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। बहुत लंबे अवकाश के बाद आप समस्त दर्शकों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय भारत और संपूर्ण विश्व में महामारी की विभीषिका से लोग बहुत परेशान हैं। आर्थिक दृष्टि से भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। बहुतों का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। अनेक तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और अपने जीवन को किसी तरह से निर्वाहन कर रहे हैं। इसी तारतम्य को लेकर के कुछ हमारे मित्रों ने और मेरे मन में भी ये बात आई कि कुछ स्वास्थ्य को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण विषय ऐसे आप सभी महानुभावों के बीच में चर्चा की जाए जिससे लोग कम से कम कुछ ना उनको प्राप्त हो तो कम से कम स्वास्थ्य की उपलब्धि तो निश्चित रूप से ही हो। हम स्वास्थ्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे जिनका पालन अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से वह स्वस्थ रह सकेगा और इस महामारी से अपना बचाव भी कर सकेगा। इसी तारतम्य को लेकर के हम एपिसोडों की श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। आप सभी सज्जनों का पुनः पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। आज हर एक व्यक्ति को इस महामारी से बचने की बहुत ही आवश्यकता है। चाहे कोई शासकीय सेवा में हो या प्राइवेट सेवा करता हो अथवा उसका कोई अपना व्यवसाय हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो,
किसी भी तरह का कोई व्यवसाय करता हो, लेकिन सभी के मन में एक चिंता है कि किस तरह से हम इस विभीषिका से बचें। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आप सभी महान भावों से हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा लंबे एपिसोड ना हो, इसलिए थोड़े थोड़े विषय की चर्चा हम विभिन्न एपिसोडों में करेंगे। इस एपिसोड में जो है आहार के ऊपर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। आहार अर्थात मनुष्य जो भी ग्रहण करता है, चाहे ठोस पदार्थ के रूप में, अन्न के रूप में, फल के रूप में या जल के रूप में, जो भी कुछ ग्रहण करता है भोज्य पदार्थों के रूप में, वह सब आहार है। तो आहार का के विषय में जो बात आई है कि आहार के लिए 3 सूत्र हैं, ऋतभुक, मितभुक और हितभुक। ऋतभुक का अर्थ है ऋतु के अनुकूल जो चीज हमको ग्रहण करना चाहिए वही हम खाएं। जिस ऋतु में जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो वही चीज हम ग्रहण करें, तो ऋतभुक हुआ। जैसे ठंडी की ऋतु है, शीत ऋतु चल रही है, तो शीत ऋतु में अधिक ठंडे वाले पदार्थ या ठंडे ऐसे फल जो बहुत ही ठंडे होते हैं, उन फलों को या ठंडी चीजों को ना खाएं। इसी तरह तो ये ऋतभुक हुआ। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं भोज्य पदार्थों में जो परस्पर विपरीत होती हैं, उन विपरीत वस्तुओं को भी ग्रहण न करें। उदाहरण के लिए कोई मूली का सेवन करता है और फिर दूध ग्रहण करता है, तो दूध और मूली ये विपरीत हो जाती है, तो दूध और मूली का सेवन न करें एक साथ। विपरीत चीज़ों का भी सेवन न करें, तो विपरीत चीज़ों के सेवन करने से भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दूसरा है, पहला बताया था ऋतभुक, दूसरा है मितभुक। उस एक निश्चित परिमाण हो, एक निश्चित मात्रा में ही भोजन ग्रहण करें। ये नहीं कहता कोई कि आप भूखे रहें, लेकिन मात्रा इतनी हो कि जो सुपाच्य हो, और अधिक भोजन कर लेने से भी कोई फायदा नहीं होता है, और कम भोजन करने से कोई फायदा नहीं होता। मितभुक इसलिए कहा जाता है, जितना मिताहार, जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करें। और तीसरा कहा हितभुक। हितभुक का अर्थ है कि हितकारक, जो ग्रहण करने के लिए आपका शरीर और स्वास्थ्य कह रहा है, वो हितकारक चीज ही ग्रहण करें। जैसे मनुष्य के लिए शाकाहार ही है, और शाकाहार ही, शाकाहारी वस्तुओं को ही ग्रहण करें, शाकाहारी अन्न ही लें, क्योंकि मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है वो
दूसरे किसी आहार को नहीं बताती कि मनुष्य के अंदर या मनुष्य की जो बायोलॉजिकल, जैविक या शारीरिक जो उसका रचना हुई है, उसके लिए ही भोज्य पदार्थों का निर्माण हुआ है। मांसाहार मनुष्य का आहार नहीं है। तो हितभुक अर्थात अपना हित चाहते हुए हितकारक चीज़ों को, जो शरीर के लिए लाभदायक हैं, पौष्टिक हैं, उन चीज़ों को ही ग्रहण करें एक परिमित मात्रा में। तो जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन बनता है। आहार एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। तो जैसे कि पृथ्वी जो है, देखा जाए तो पृथ्वी एक हिस्सा है। सृष्टि अर्थात पृथ्वी का जो भाग है वो एक हिस्सा है और लगभग 75% से अधिक भाग जल का है। तो जो बाहर का भाग है अर्थात सृष्टि में या पृथ्वी में देखा जाता है कि स्थल का भाग कम है, जल का भाग ज़्यादा है। तो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है। तो वैसा ही शरीर की संरचना भी उसी तरह से हुई है। शरीर में भी जो स्थूल भाग है वो ज़्यादा नहीं है। जल का भाग 3 भाग जल है। तो जल का भाग 3 भाग है, इसलिए जल अधिक होना चाहिए। बताया जाता है कि हमारा जो आमाशय प्रकोष्ठ है उसमें 4 भाग हैं। 4 भाग में क्या होता है कि एक भाग जो होता है वो वायु के लिए, और एक भाग भोजन के लिए, और जो 2 भाग हैं वो जल के लिए। तो वायु का जो भाग होता है वो भाग तो वायु तो सर्वत्र रहती है, इसलिए वो 3 भाग जल का ही है और 1 भाग अन्न का है। तो जल भोजन से 3 गुना होना चाहिए। भोजन से 3 गुना जल होगा तो किसी को गैस नहीं बनेगी, किसी को समस्या नहीं होगी। तो जल जो है 3 गुना हो और भोजन 1 गुना हो। तो ये तो आहार। अब आहार का जो विज्ञान है वो बताया कि किस तरह का, कैसे, अब कब, उसका भी एक निर्धारित मात्रा, निर्धारित समय है। तो निर्धारित समय कोशिश कीजिए कि भोजन समय से ही ग्रहण कीजिए। कदाचित अगर विलंब होता है तो ठीक है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं होना चाहिए। तो इससे अगर आप आहार, विवेकपूर्ण आहार लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य उससे ठीक रहेगा। आहार के साथ हम आपको पानी का विषय और बता देते हैं। जल पीने के जो हैं वो 3 काल हैं। कौन कौन से काल है जल पीने के? जल पीने का जो प्रथम काल है वो है उषा काल। उषा काल माने आप जैसे ही बिस्तर जैसे ही छोड़ते हो तो बिस्तर छोड़ने के तुरंत बाद आप जल ग्रहण करें। बिना कुल्ला किए, बिना कुछ किए आप जल ग्रहण करें।
आधा लीटर 1 लीटर जितना जल पी सकते हो, तो प्रथम जल पीने का जो है वो उषा काल है। अब वो जल कैसा पीना चाहिए? वो जल साधारण जल पिया जा सकता है, ना वो ठंडा हो ना वो गर्म हो, साधारण जल पीजिए, जितनी मात्रा में पी सकें उतना पीजिए। उसके बाद आप स्नान आदि कर सकते हैं। जल का जो दूसरा काल है पीने का, वह है भोजन करने के 1 घंटे बाद। दूसरा काल, उसमें आप जितना आपको जल पीना है उतना पी सकते हैं। ये दूसरा काल है। भोजन के तुरंत बाद जो जल पिया जाता है वो उच्छिष्ट त्याग के लिए, अर्थात जूठन, आपका मुंह जूठा न रहे इसलिए थोड़ा सा जल पी लिया जाए, लेकिन अधिक न पिया जाए। भोजन के 1 घंटे बाद आपको जितना जल मर्जी हो उतना पीजिए। फिर तृतीय काल जो जल का है, वो भोजन और प्रातः के बीच में जो समय रहता है, उस समय आप, अगर आपकी इच्छा है जल पीने की, पी सकते हो। भोजन के 1 घंटे के बाद आपने पी ही लिया है, उसके बाद बीच में 2-3 घंटे बाद अगर फिर आपकी इच्छा होती है तो फिर जल पी सकते हो। शाम को पी सकते हो जल, रात्रि में पी सकते हो जल। तो जो तीसरा काल है वो कभी भी जल पिया जा सकता है। तो तीसरा काल तो हमेशा चलता, कभी भी जल पिया जा सकता। लेकिन ये 2 काल हैं, एक उषा काल और एक भोजन के 1 घंटे बाद वाला, यह जल जरूर पीना चाहिए। तो जल, साधारण जल हमेशा पिया जा सकता है, न ठंडा और न गर्म करवा के। साधारण जल का लाभ ज्यादा होता है। तो इस विधि से अगर आप जल पीते हो तो आपको गैस वगैरह की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। भोजन भी आपका पचेगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये जल पीने के जो मैंने 3 काल बताए हैं और आहार लेने की जो थोड़ी सी चर्चा की है, इस पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और आगे हम इसी विषय को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा और करेंगे। एपिसोड ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आप सभी दर्शकों से आज्ञा लेते हैं। पुनः अगले एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। श्री राधे। नमो नमः। जय श्री कृष्ण।